वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों अज आप पटियाला शाही दस्तार की गल करांगे। सो इस दे विच आपां 6 लड़ां वाली फुल बैल की पग पटियाला शाही शेप सजावांगे। सो वीडियो पूरी देखियो तां जो तुहानूं पूरी जानकारी इस वीडियो दे विच मिल सके ते किसी भी स्टैप नूं मिस ना करियो। तां ही असी पटियाला शाही दस्तार 6 लड़ां वाली बहुत ही सौखे ढंग दे नाल असी सीख सकते हैं। असी पग ते पानी छिड़कना, पहला सब तो पानी इस तरीके नाल छिड़कना कि बराबर छिट्टे का पानी, पतले छिट्टे का पानी जिहड़ा वो छिड़किया जाए। पग ते पानी असी गिलास का 5वां हिस्सा इस करके छिड़कना कि पग सिल्ली हो जाए तो उहदे विच पए होए वल ने निकल जाण। पग असी सिल्ली करनी है, गिल्ली नहीं करनी। सो इस करके असी पग ते पानी अपनी लोड़ अनुसार लावांगे। पूनी करन दे लई असी पग का एक सिरा इकट्ठा करके असी घर के गेट के कुंडे दे नाल बन लांगे, जां असी कोई मैंबर अवेलेबल है साडे कोल तां असी किसी घर के मैंबर नूं एक लड़ फड़ा दांगे। तो दूसरे पासे लड़ नूं असी खिੱਚਦੇ होए दोने लड़ां नूं अंदर फोल्ड करना तां जो जिहड़ी साडी पूनी है वो पग दी इस तरीके नाल हो जाए। पूनी का रोल सिर्फ इन्ना का भी तुहाडी 1 मिनट दे विच पूनी है जिहड़ी वो हो जानी चाहिए है। पूनी का मकसद सिर्फ इन्ना की है कि जिहड़ा 6.5 मीटर 7 मीटर जां 7.5 मीटर जां 8 मीटर का कपड़ा है उन्होंने असी कंट्रोल दे विच करन दे लई जरूरी है कि असी उहदी पूनी कर लीए, उहदी तह ला लीए, असी उहनूं इकट्ठा कर लीए तां जो साडे वो कंट्रोल दे विच आ सके। इस तो अगला स्टैप है असी केस की सजावांगे जिन्हों असी 50 भी कह दिंदे आ। सो उस दे लई एक गिट्ठ कचौड़ा ते बांह जिन्ना लंबा कपड़ा सानूं लोड़ींदा होऊगा, जिस दे नाल असी अपने केसां नूं ते अपने सिर नूं चंगी तरह कवर कर लांगे। कवर इस करके करना कि क्योंकि जो असी पग का पहला लड़ रखांगे तो जिहड़े साडे केस हुंदे ने सिल्की हुंदे ने तो कपड़ा तिलक जाता है। सो इस करके पहला लड़ रखा होया खिसक जाता साडी अख तो। सो इस करके असी छोटा जिहा सूती कपड़ा जिहड़ा असी पग दे वास्ते यूज़ करते हैं उस कपड़े दी असी 50 कह लो जां उहनूं केस की कह लो वो सजावांगे। इसनूं असी इक्को गंढ दे नाल हेठला लड़ पहला सैट करांगे, उपरला लड़ बाद च सैट करांगे, खब्बला लड़ खब्बे पासे ते सज्जा लड़ सज्जे पासे सैट कर देंगे। इस तरीके नाल जिहड़ी साडी ये 50 जां केस की ये सज जाएगी। तो बाज की मदद के नाल असी जिहड़े केस ने वो पहले ही कवर दे विच कर लांगे, पहले ही कंट्रोल कर लांगे तां जो साडे पग दे विचों लड़ बाद चों दिखाई ना देण। एक गल हमेशा याद रखनी है कि कोई भी लड़ लाउणा है तो उहदे वास्ते जरूरी है कि पहला लड़, दूजा लड़, तीजा लड़, चौथा लड़, 5वां लड़ अपने आप नहीं धरिया जाएगा, उस लड़ नूं बनाउणा पवेगा। जिस तरह की साडी जरूरत है, जिस तरह का पहला लड़ टिक गया उस तरह के सारे लड़ टिकते जाणगे। आपां पटियाला शाही दस्तार सजावांगे। इस दे विच हरेक लड़ की खब्बे पासे जिहड़ी चौड़ाई होएगी वो 3 जां 4 उंगलां ही रखणियां, इस तो ज़्यादा नहीं रखनी क्योंकि पटियाला शाही पग दोनों पासियां तो गुलाई दे विच होगी। वो गुलाई तां ही आवेगी जे असी खब्बे पासे लड़ां की जिहड़ी चौड़ाई है वो सिर्फ 3 जां 4 उंगलां ही रखांगे। पहला लड़ लाउण दे लई असी पग नूं फोल्ड करांगे, लड़ तैयार करांगे। पहला लड़ ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, सिर्फ ठोस लावांगे। उहदे नाल अद्धा मत्था, अद्धी गल, अद्धा कन असी ढक लवांगे। लड़ नूं असी चैक करांगे कि लड़ किस तरह का आ रहा, किस तरह का टिक रहा है ते किस तरह का जा रहा। इस तरीके नाल दूसरा लड़ रखण दे लई सानूं लड़ नूं खिलारना पवेगा। उपरले पासे सानूं मटीरियल वध चाहिदा, उपरले पासे भी सफाई चाहिदी है तां जो साडे उपरले लड़ां ते पेचां दे विच जिहड़ा सफाई पूरी होनी चाहिए है। तो उपरले पासे टर्न उस प्रकार बनने चाहिए ने जिस तरह के सानू सामने पासे वाले तो चाहिए ने। तो लड़ फोल्ड करने का तरीका असी बार बार नोट करना है। हत्थां की डायरैक्शन नोट रखनी है कि हत्थ किस तरह चलते हैं, किस तरह अंगूठा लड़ नूं मोड़ रहा, किस तरह उंगलां उपरले पासों लड़ नूं फोल्ड कर रही ने। हर एक चीज़ नूं असी बरीकी दे नाल ते ध्यान दे नाल देखांगे। लड़ रखने का तरीका यही है कि तुसी जिन्ना लड़ असी हौली धर रहे हैं उन्नी जिन्नी तुसी हौली धरोगे साडे नाल दुगनी हौली चलोगे तो तुसी अपनी गलती नूं छेती सुधार सकते हो। तो इस तरीके नाल 3 बारी फोल्ड करांगे। लड़ नूं 3 बारी फोल्ड करन तो बाद असी धौन टेढ़ी करके गर्दन टेढ़ी करके असी लड़ नूं खिलारांगे ते लड़ नूं गलाई दे विच ठोस करके रखांगे। पहला लड़ ठोस रखिया तां जो उहदे विच वल ना पैण, दूसरा लड़ भी उस तरीके नाल ही असी ठोस बना के रखांगे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला।
तीसरा लड़ इसे तरीके नाल ही आपां खिलारन दा तरीका, जो लड़ खिलारन दा तरीका ना वो अज पहली बार देखिया तुहानूं बहुत आसान लगेगा, पर इस दी तुहानूं कामयाबी तां ही मिलेगी जो तुसीं दी लगातार प्रैक्टिस करोगे, लगातार इनू देखोगे कि किस तरह लड़ खिलारिया जा रहा, किस तरह हत्थ चल रहे हैं, किस तरह उंगलां काम कर रही ने, किस तरह उंगलां दे पोटे जिहड़े उपरले पासों लड़ बना रहे हैं। तो उस तो पटियाला शाही पग दे विच सज्जे वाले पासे तो जिहड़े लड़ ने वो नीचे आई जांदे ने ते खब्बे वाले पासे तो हल्के हल्के उपर आई जांदे ने। लड़ां दा गैप ते साइज़ इक्को रखना है तां जो जिहड़े साडे लड़ लगे होए ने एक सार ते एक सुर होण। एक गल जरूर ख्याल रखियो कि पग असी मकाउणी नहीं हैगी, दस्तार सजाउणी है, दस्तार मकाउणी नहीं हैगी। करके जिन्ना असी स्लो चलांगे, जिन्ना असी हौली चलांगे, उन्नी छेती साडीआं गलतियां दे विच सुधार आवेगा ते उन्नी छेती असी मन भाउंदी दस्तार असी सिख सकदे हां। लड़ां नूं खिलारन दा तरीका, लड़ां नूं रखण दा तरीका, लड़ां नूं मोड़न दा तरीका ते लड़ां नूं शिंगारन दा तरीका तुसीं नोट रखना है। इस तरीके नाल नोट रखना कि सरदार आउंदा भी सोहना लगे ते सरदार जांदा भी सोहना लगे। पासे असी दो ही तैयार करने, एक सज्जा पासा ते एक खब्बा पासा। खब्बे पासे वाले लड़ां दे विच गैप साइज एक होऊगा जिहड़ा कि सानूं पहली सट्टे निगाह मारिਆਂ तो सानूं पता लग जांदा। सज्जे वाले पासे दे जिहड़े लड़ ने वो सानूं उंगलां दे पोटे दसणगे तां उन्हां नूं असीं बाज दी मदद दे नाल उंगलां दे पोटिਆਂ दे नाल अंदर फोल्ड करके असीं सैट कर सकदे हैगे। पर यह सब पहलां ही होऊगा, बाद दे विच जां पग बन्नण तो बाद जां दस्तार सजाउण तो बाद ये चीज़ां उन्ना असर नहीं करदियां जिन्ना असीं पहलां जे लड़ नूं उपर करना, नीचे करना, चौड़ा करना, सौड़ा करना, मोटा करना, पतला करना, असीं दस्तार सजाउंदे लड़ लाउंदे सारी ये पहलां करना, बाद च असीं पग बन्नण तो बाद असीं इहनूं ज़्यादा असीं छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चौथा लड़ लाउण दे लई उही तरीका, लड़ नूं खिलारना है। खिलारन का तरीका उन्ना कि भी इन्ना क लड़ रखो तुसीं जिन्ना कि तुहाडे खब्बे पासे एक गिट्ठ लड़ नूं असीं खिलार सकते हैं। तो उस तो बाद अगले पासे ते पिछले पासे दोनों पासियां ते लड़ नूं इकट्ठा ही करना हुंदा। इकट्ठा करन दा तरीका तुसीं देखना कि इकट्ठा लड़ मोड़न का तरीका 3 वारी फोल्ड करना, पहली बार, दूजी बार ते तीजी बार। हद 3 वारी असीं फोल्ड करना, ज़्यादा असीं पंपिंग नहीं करनी तां जो सानूं पता लग सके, दूसरा देखण वाला बंदा भी कहे कि दस्तार सजाई जा रही है, दस्तार दे नाल जूझा नहीं जा रहा। तरीके नाल ही धौन टेढ़ी करके लड़ नूं असीं साफ कर लेना, लड़ नूं खिलार लेना, लड़ नूं बना के पूरे तरीके दे नाल कन्नां कोलों गैप साइज थोड़ा जिहा वधूगा तां जो जिहड़े सज्जे पासे तो लड़ असीं उपर करके रख रहे हैं, पर खब्बे पासे लड़ तां ही उपर जाणगे जे इन्हां दे विच गैप वधावांगे। सो इस करके इन्हां दे कंन कोले आके गैप ने वध जाना।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਲੜ, ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੜਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਟਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरे मा पानी पमारे सा सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह पवन गुरु पानी पिता पवन गुरु पानी पिता माता तरत महाता माता तरत महाता दिवस रात दोए दाई दाया दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगाता पवन गुरु पानी पिता पवन गुरु पानी पिता चंगिया आइया बुरिया आइया चंगिया आइया बुरिया आइया वाचे धर्म हदूरा वाचे धर्म हदूर करमिया पोया अपनी
इस तरीके नाल लास्ट वाला लड़ जिन्हों असी कलगी वाला लड़ कहने आ, उस दे लई जरूरी है कि सानू लड़ नूं ये बिल्कुल खोल लेना। कई बार इस तरह पूनी दे विच की है वल पै जांदा पिछले पासे तो वल पै जांदा, कोई गल नहीं, ज़्यादा घबराउण दी लोड़ नहीं। उपरला लड़ अंदरले पासे, थल्लड़ा लड़ भी अंदरले पासे असी फोल्ड करांगे। फोल्ड करन तो बाद लड़ नूं एक बार खिंचांगे, देखांगे कि जिहड़ी धार उपरले पासों बिल्कुल सीधी आ रही है उस नूं सीधा रखांगे ते जिहड़ी धार नीचों सीधी आ रही है वो दो धारां नूं असी सैट करके होए ਤਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੜ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਾਤ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਾ ਨੀ ਪਮਾਰੇ ਸਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਜੂੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਢ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਲੜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਲੜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਲੜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਲੜ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਪੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬਾ ਲੜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਲੜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਫਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁੱਪੀ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੁੱਪੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੱਧ
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਪੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।